जीएस रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में टाइकोथॉन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कोरोना के खतरे के कारण कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गया था। टाइकोथॉन के लिए जीएस रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नोडल सेंटर है। टाइकोथॉन कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना है। लगभग 14,130 टीमों ने शिक्षा, भारतीय इतिहास, संस्कृति और नैतिक मूल्यों, सामाजिक और मानवीय मूल्यों, मनोवैज्ञानिक विकास, कृषि उपकरण और भारत के बारे में ज्ञान जैसे विषयों पर आधारित नए खिलौने पर 17,770 विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं। डिजिटल टाइकोथॉन को अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। 1567 चयनित टीमों ने 85 नोडल केंद्रों के माध्यम से इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में भाग लिया है। ग्रैंड फिनाले के दौरान चयनित टीमों ने अपने खिलौनों को जूरी पैनल के सामने पेश किया। टाइकोथॉन में 3 ट्रैक है, जिसमें जूनियर स्तर के प्रतिभागियों के लिए ट्रैक 1 है, जिसके तहत मुख्य रूप से 0 से 3 वर्ष और 4 से 10 वर्ष आयु वर्गों के बच्चों के लिए खिलौने डिजाइन करने के मकसद से बनाया गया है। इसी तरह ट्रैक 2 में 0 से 3 साल, 4 से 10 और 11 साल और उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए अवधारणाओं को विकसित करने के मकसद से ध्यान केंद्रित किया गया है। ये खंड मुख्य रूप से AI, ML दृष्टिकोण, AR, VR, XR और रोबोटिक्स पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, मेट्रॉनिक्स और खिलौनों पर केंद्रित है। स्टार्टअप पेशेवर स्तर के लिए ट्रैक 3 बनाया गया है, जिसमें समग्र नवाचार और प्रोटोटाइप का विकास शामिल है। इन प्रोटोटाइपों से भारतीय बाजार में खिलौनों की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने में सक्षम खिलौनों उद्योगों को शामिल किया गया है। टाइकोथॉन कार्यक्रम का आयोजन 22 से 24 जून के बीच में किया गया था। इस कार्यक्रम को विस्तार से जानने के लिए हमने जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल डॉक्टर सचिन उंटावले और नोडल सेंटर इंचार्ज डॉक्टर दिनेश पडोले से बातचीत की। मैं डॉक्टर सचिन उंटावले, डायरेक्टर जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। ये कॉलेज एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर हम हमेशा ही बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने के लिए, ताकि वो जो स्टूडेंट्स रहेंगे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट उनमें होता है। इसी होलिस्टिक डेवलपमेंट के तहत एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया गया है। हर साल की तरह ये हैकाथॉन भी एक अभिनव उपक्रम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मुझे बहुत खुशी है बताने में कि GHRC को हर साल ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से हैकाथॉन्स अरेंज करने की परमिशन मिलती है। अभी तक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, फिर स्पेशल जितने हैकाथॉन्स हुए, नोडल सेंटर हमेशा GHRC रहा है। इस साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की इनोवेशन सेल और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसके साथ में 5 और मिनिस्ट्रीज़ ने मिलकर एक टॉय हैकाथॉन प्रपोज किया। टॉय हैकाथॉन मतलब उसका नाम दिया टॉयकैथॉन 2021। ये टॉय हैकाथॉन में इनोवेटिव आइडियाज़ जो स्टूडेंट्स से लेना है, वो इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू स्टूडेंट्स टॉयज़ बनाएंगे कैसे, उस तरीके से उसके ऊपर वर्क करने वाले हैं। नाउ हैकाथॉन का बेसिक पर्पस जो होता है कि स्टूडेंट एक आइडिया देता है, एक प्रपोजल देता है, प्रपोजल देने के बाद में उसको प्रोडक्ट कैसा बनाया जा सकता है आगे जाके, ये सिर्फ आइडिया का कोलैबोरेशन इन हैकाथॉन्स में होता है। तो जैसे अपने रामायण की, महाभारत की स्टोरीज़ हैं या पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं, उसमें छोटे छोटे जो खिलौने बने हैं, अभी तक हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो है बाहर के देश से इम्पोर्ट होते हैं खिलौने। अभी ये हैकाथॉन के थ्रू इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं अपने इंडिया में, वो सारे स्टूडेंट्स मिलके ऐसी आइडिया देंगे जिसमें वो छोटे छोटे खिलौने बना पाएँ। और आगे जाके भारत सरकार ने ये भी उपक्रम साथ में लिया है कि ये सारे जितने आइडियाज़ आए हैं, इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए फंडिंग करने वाले हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है टॉय हैकाथॉन का, जिसमें कम से कम 78 नोडल सेंटर्स हैं पूरे देश में। 78 नोडल सेंटर्स में से जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक ऐसा सेंटर है जिसमें कंपटीशन में ऑलमोस्ट 13 टीम आई हैं, जिसमें 2 से 6 स्टूडेंट्स पर टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक्टिव टीम्स में आज के डेट में 10 टीम एक्टिव हैं और उसमें 41 मेंबर्स, स्टूडेंट मेंबर्स से पार्टिसिपेट कर रहे हैं आइडियाज़ में। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ के लिए है, फॉर एनी वन हु इज़ रिसाइडिंग, जो सिटीज़न है उसके लिए ये टॉय हैकाथॉन सरकार ने घोषित किया है। ऑलमोस्ट
सेंट्रल इंडिया और महाराष्ट्र के आसपास में पूना बॉम्बे में सेंटर हैं, लेकिन नागपुर ऐसा सेंटर है जो सेंट्रल इंडिया में है और ये एकमात्र सेंटर है जिसको AICTE ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चुना है इस कार्य के लिए। थैंक यू। मैं डॉक्टर दिनेश पडोले, नोडल सेंटर इंचार्ज, GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये स्मार्ट टॉय हैकाथॉन के लिए GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नोडल सेंटर है। जैसे कि हमारे डॉक्टर उंटवाले सर ने बताया, ये टॉय हैकाथॉन का उद्देश्य है कि अपने कल्चर अपने टॉयज़ में आए और ये टॉय जो मैक्सिमम बाहर से इंपोर्ट होते हैं इसका इकोनॉमी अपने इंडिया में बने और अपना कल्चर अपने बच्चों तक पहुँचे। ये इसका मेन उद्देश्य अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर गवर्नमेंट ने शुरू किया है। हमें खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को ये नोडल सेंटर के लिए चुना है, जो कि पूरे भारत में 78 नोडल सेंटर है और सेंट्रल इंडिया में सिर्फ रायसोनी कॉलेज अकेला नोडल सेंटर है। रायसोनी कॉलेज ऐसे काफ़ी सारे अभिनव उपक्रम में गवर्नमेंट इंडिया के साथ में पार्टनरशिप में रहता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो 2019 का, 2020 का, या ये टॉय हैकाथॉन हो, हमेशा रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में कदम से कदम मिला के चलते रहते हैं। हमें खुशी है ये बताते हुए कि ऐसे बहुत सारे उपक्रम में रायसोनी कॉलेज के विद्यार्थी हमेशा विनर रहे हैं और पार्टिसिपेट भी करते रहे हैं। ये 13 टीम जो अभी यहाँ पे इस उपक्रम में भाग ले रही है अपने नोडल सेंटर पे, ये पूरे इंडिया से है। कुछ लड़के असम से, कुछ साउथ से, और ये सारे लड़के इवैल्यूएट कर रहे 5 इवैल्यूएटर है यहाँ पे जो इनको इवैल्यूएट कर रही है। अभी इनमें से जो इवैल्यूएट करने के बाद इन कुछ बच्चों को विनर करके घोषित कर दिया जाएगा, उनको प्राइज़ मिलेगा। और जो अच्छे डिजिटल या फिजिकल टॉयज़ होंगे या गेम्स होंगे, इनका स्टार्टअप में कन्वर्ट करके इनको मार्केट में सेल करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है। ये काफ़ी अच्छा उपक्रम है। मुझे लगता है कि इसमें से अपना इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी अच्छे ग्रो करेगी और आत्मनिर्भर भारत के तरफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है वो फुलफ़िल करेगी। रायसोनी कॉलेज के तरफ से हम पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग कर रहे हैं। मेरी टीम यहाँ से हम कटिबद्ध है इसके लिए, ये पूरा सपोर्ट करने के लिए। ये उपक्रम हमारे डायरेक्टर सर, हमारे चेयरमैन सर श्री सुनील जी रायसोनी के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है और इसके लिए MHRD और AICTE का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हमारे सेंटर पे ये उपक्रम ऑर्गेनाइज हम कर पाए। धन्यवाद।